आपके रास्ते को मसक कर सकती थी। शफीक ने अपने ओहदे की हुर्मत, अपनी वर्दी की वकार और अपने पेशे की जिम्मेदारी को सबको ही दांव पर लगा दिया और कामरान के लिए जमीन हमवार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रोहित ने रिश्वत का जिक्र किया, शफीक के बनाए गए सब पर्दे चाक हो गए। इसके लहजे की शिकस्तगी, इसका अटकना, आंखों की बोखलाहट, सब कुछ खुद गवाही दे रहा था कि वो हकीकत के वजन तले दब चुका है। दोस्तों, इस सारे मामले ने यह भी साबित किया कि कभी कभार सच एक शख्स नहीं, कई किरदारों के कंधों पर आहिस्ता चलकर अदालत तक पहुंच ही जाता है। इंस्पेक्टर शफीक जितना भी झूठ को हकायक का लबादा पहनाता, वो इस लम्हे की शिद्दत के सामने टिक न सका। इसका झूठ पकड़ा जाना सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं, बल्कि इस बात की जीत थी कि इंसाफ अगर देर से भी आए तो अपने साथ रोशनी जरूर लाता है। दोस्तों, रोहित के ताजा बयान ने अदालत में एक ऐसा इर्ताज पैदा किया कि जैसे लम्हा भर की दीवारें भी सुनने के लिए झुक गई हूँ। इसने साफ कहा कि मुझसे कोई तफ्तीश ही नहीं हुई। कामरान ने कहा था कि इसने मेरे बिहाफ पर मेरा ही बयान दर्ज करवा दिया है और शफीक को रिश्वत भी दे दी। और ये जुमला अदालत के पुरसकून तालाब में फेंका जाने वाला वो पत्थर था जिसकी लहरें हर सिमत बिखर गईं। दोस्तों, शहर की वकील आंखों में एक खामोशी और एक चमक भी उभरी। वो चमक जो किसी वकील को इस वक्त मिलती है जब इसके बरसों के कानून बसीरत अचानक सच की खुशियों और खुशबू महसूस करे। वो आगे झुकी जरूर मगर नरमी से, मगर एक सच्ची यकीन दहानी के साथ पूछा, तो यानी जो तफ्तीश दिखाई गई वो आपसे हुई नहीं? रोहित ने सर हिलाया तो जैसे कमरे अदालत ने एक ही सांस में दम भर लिया हो। ये लम्हा बुखारी के लिए पहला दचका था। वो फौरन अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए, चेहरे पर वही नागवारी जो अक्सर इस वक्त जाहिर होती है जब दलील कमजोर पड़ जाए, लेकिन गुरूर अभी भी बाकी है। योर ऑनर, वो बोले, आवाज में तेजी और बेबसी दरहम बर दरहम। ये शख्स तो अपने दोस्त को हलाल करने आया है, फीस हलाल करने का वक्त है। सच बताइए रोहित साहब। शहर के वकील के लबों पर हल्की सी तलखी उभरी, मगर वो मुस्कुराई नहीं। इनके अंदाज में वकार भी था और वार की जुबन भी। बुखारी साहब, बदकिरदारी कभी छुपती नहीं, हर जगह जाहिर होती है। आपके मौकल की तरह झूठ ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, कहीं न कहीं धड़ाम से गिर जाता है। अदालत में मौजूद लोगों के दरमियान सरगोशी की लहर दौड़ी और बुखारी एकदम तड़प कर बोले, योर ऑनर, ये जाती हमला है। वकील ने लम्हा भर के लिए रोहित की तरफ देखा, फिर नहायत ठहराव से जवाब दिया, जाती नहीं, हकायक पर मबनी है। आपके मौकल की हकीकत का अक्स। रोहित इन दोनों के दरमियान खड़ा था, जैसे वो खुद सच के मुजस्सम की शक्ल बना हो। दोनों वकीलों के अल्फाज इसके तरफ भंवर की तरह घूम रहे हों, मगर इसके लहजे का यकीन उन्हें चीर कर आगे बढ़ता जा रहा था। बुखारी की आंखों में आखिरी कोशिश की झलक थी। ये लड़ाई अब इनके मौकल का नहीं, बल्कि इनकी अपनी अना की बन चुकी थी। जबकि शहर के वकील अपने हर सवाल में वही सुकून रखती हुए जो सिर्फ इस शख्स के पास होता है, जो जानता है कि हकीकत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कमरा अदालत में इस वक्त जंग का मैदान था। अल्फाज तलवारों की तरह, सवाल तीर थे और वो सच जैसे महीनों दबाया गया। अब पूरी शान से सर उठाकर खड़ा हो गया और कोई ताकत इसे दोबारा झुका नहीं सकती थी। दोस्तों, रोहित की गवाही के बाद कामरान की हालत ऐसी थी जैसे किसी चमकती हुई इमारत की बुनियाद अचानक जमीन बोस हो गई हो और धुआं मलबा अब खुद अपने ही वजन से कराने लगे। इसके चेहरे पर वही एतमाद, वही मसनूई ठहराव, जैसे वो अब तक ढाल बनाकर खड़ा था, फट कर बिखर चुका था। आंखों के नीचे पड़ी हुई स्याह लकीरें साफ बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर शिकस्त खा चुका है। इसने कुर्सी को यूं पकड़ा था जैसे वो छोड़ दे तो इसका वजूद बिखर कर फर्श पर गिर जाएगा। कामरान की शक्ल देखने वाली थी, इसकी सांस फंस फंस कर आ रही थी, जैसे हर सांस अदालत की फिजा में मुअल्लक सच का कर्ज चुका रही हो। दोस्तों, माथे पर पसीने की एक बार तय थी, मगर वो इसे पूछ भी नहीं रहा था, जैसे हाथ उठाने की तौफीक भी रोहित के एक एक लफ्ज ने सलब कर ली हो। रोहित जब ये कह चुका था कि कामरान ने मेरे सामने इस जुर्म का इकरार किया, तो कामरान की आंखों में एक लम्हे को ऐसा खालीपन उभरा जैसे इसकी आंखों के पीछे बरसों से जलती हुई खुदएतमादी की भट्टी बुझकर राख हो गई हो। फ्रेंड्स, इसका गला खुशक था, होंठों पर कपकपाहट थी और इसके अंदरूनी वजूद में एक शोर बरपा था, एक ऐसा शोर जो बाहर निकलने से कासिर था। वो बार बार कुर्सी पर सीधा बैठने की कोशिश करता, मगर इसका जिस्म बेबसी से डलता जाता, जैसे किसी ने इसकी पुछ से हिम्मत की रीढ़ की हड्डी निकाल ली हो। इसकी नजरें कभी जज साहब की तरफ, कभी बिखरी हुई उम्मीद की तरफ, और कभी अपने नाकाम वकील की तरफ, और कभी तो उस दरवाजे की तरफ जहाँ से रोहित चला था। वही रोहित जिसे वो अपनी फतह का जामिन समझता था, जो इसके लिए ढाल भी था, दलील भी, मगर आज वही सबसे तेज धार वाला वार बनकर इसके मुकाबले में खड़ा था। दोस्तों, आखिर रोहित भी क्या करता? उसका भी घर टूट रहा था। उसने या तो अपनी बीवी को बचाना था या फिर कामरान की दोस्ती को। कामरान के अंदर एक ऐसी घुटन थी जैसे कोई इसके सीने पर वजनी सच रख बैठा हो। इसे यूं महसूस हो रहा है
जैसे इसके इर्द गिर्द मौजूद हुआ हवा भी इसका साथ छोड़ चुकी है। जैसे हर ऑक्सीजन के जर्रे ने फैसला कर लिया हो कि वो एक झूठे आदमी के वजूद में दाखिल नहीं होंगे। इसके हाथों की उंगलियां कांप रही थी और उंगलियों के पोरों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वो खुद अपनी जिस्म से फरार चाहती हों। तो फ्रेंड्स, सोचने की बात है कि अब इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक रोहित की गवाही के बाद कामरान के साथ अब जो होने वाला है वो सिर्फ कानूनी अंजाम नहीं बल्कि इसका गुरूर और इसकी गंदी आदतों का हिसाब भी है जो बरसों से इसके इर्द गिर्द मसनूई हसार बनाए हुए बैठी हैं। अदालत में एक लम्हे को जो सुनाटा छा गया था वो अब एक भरपूर तूफान बदलने वाला है। जज साहब के चेहरे पर वो सख्ती वाज़िह थी जो अमूमन इस वक्त जाहिर होती है जब मुकदमा अपनी सीमत खुद तय कर देता है। कामरान के खिलाफ अब न सिर्फ रोहित की गवाही बल्कि शहर के जख्मों की शहादत, वक़्त और हालात के मुताबिकत इसके अपने रब्त कहानियां और तफ्तीश में इसके वाज़े तजादात भी हैं। इसके लिए अब रास्ते सिमट रहे हैं। बज़ाहिर फरार, असर रसूख और रिश्तों से रास्ता वो दुनिया जैसे वो अपनी ताकत समझता था अब इस पर तंग पड़ने लगी है। पुलिस जो पहले तक इसके साथ नरमी बरत रही थी अब रोहित के बयान के बाद मजबूर है कि मजीद सख्तियां करे, मजीद तफ्तीश खोले और वो सब पहलू सामने लाए जिन्हें पहले दबाया जा चुका था। दोस्तों, कामरान की जमानत में पड़ जाना अब नामुमकिन हो चुका है। जज साहब किसी भी वक्त इसकी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं, खुसूसन अब जब इसके अपने दोस्त ने इसे झूठा करार दे दिया। मीडिया जो अब तक मोहतात था इसकी इज्जत और शोहरत को पूरी कुव्वत से अपनी सुर्खियों में बसम कर देगा। दफ्तर में इसकी कुर्सी, घर में इसका मुकाम, रिश्तों में इसकी गिरफ्त, सब कुछ एक धागे पर लटक गया है। सबसे ज्यादा तबाहकुन शायद वो लम्हा होगा जब इसे एहसास होगा कि अब कोई इस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं। ना अदालत, ना पुलिस, ना इसकी बीवी और ना ही इसके मातहत मुलाजमीन और ना ही इसका दोस्त कामरान के साथ अब इंसाफ होने वाला है। और ये वो लम्हा है जिससे वो सब से ज्यादा डरता था, वो अंजाम जिससे वो भागता रहा अब इसकी तरफ पूरे कद से बढ़ रहा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब रोहित ने अदालत में वो आखिरी जुमला कहा कि कामरान ने इस जुर्म का मेरे सामने कई बार इकरार किया, तो शहर के अंदर जैसे कोई बंद दरवाजा यकदम से खुल गया हो। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे वो महीनों से खौफ और बेबसी, शर्मिंदगी और तन्हाई में कैद थी। इस लम्हे इसके दिल के अंदर एक धीमी सी रोशनी ने जन्म लिया और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, हत्ता कि इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकल आई। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो पहली बार मजबूती, सच्चाई और कबूलियत के आंसू थे। इसे यूं लगा जैसे इसके अंदर दबी हुई सदाएं जो अब तक किसी दीवार से टकराकर वापस लौट आती थीं, आज आखिरकार किसी ने सुन ही ली। दोस्तों, रोहित की गवाही ने न सिर्फ इसकी बात को वजन दिया बल्कि इसे ये यकीन भी दिलाया कि वो अब इस लड़ाई में अकेली नहीं रही। शहर के हाथ बेख्तियार कांपने लगे, मगर खौफ कपकपाहट में नहीं बल्कि एक बेनाम सी राहत थी, ऐसी राहत जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने एक तवील अंधेरी रात के बाद पहली बार सुबह की हल्की सी किरण देखी हो। तो दोस्तों, ड्रामा केस नंबर 9 आगे चलकर बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है। शहर के वकील और बुखारी के दरमियान कानूनी जादुई जंग शुरू होने वाली है, जबकि रोहित सच्चाई कामरान की कमजोरियों को बेनकाब करेगी। इंस्पेक्टर शफीक का झूठ अदालत में मजीद मसाइल पैदा करेगा और इसके साथ कामरान के दफाई हिकमत अमली को हिला देंगे। शहर के जज्बात और इंसाफ की ख्वाहिश आपस में टकराएंगे और दोस्तों के तल्लुकात फिर भी शायद इन पर असर पड़े। फ्रेंड्स, इम्कान यह है कि केस का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि अखलाकी और नफ्सियाती सतह पर भी नाज़रीन के लिए सनसनीखेज होगा। तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा केस नंबर 9 का लेटेस्ट रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताएं कि आपके ख्याल में ड्रामा केस नंबर 9 की एंडिंग कैसी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा केस नंबर 9 की स्टोरी अपने अंजाम तक पहुंच रही है। इस ड्रामे के बारे में आपके सामने ऐसे ट्विस्ट रखने वाला हूं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, शहर को आखिरकार अपनी सुनाई देने वाली गवाही मिल ही गई। ये वो मुकाम है जहां किरदारों के चेहरे नहीं, इनकी नीयतें बेनकाब हुई, जहां रोहित की एक सच ने न सिर्फ कामरान की मजबूत दिखाई देने वाली दीवार गिरा दी बल्कि इंस्पेक्टर शफीक जैसे वर्दी में छुपे
धोखेबाजों के मकरू चेहरे भी रोशनी में आ गए। फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि अदालत में किए जाने वाला हर सवाल एक तलवार था, हर जवाब निशाना और हर खामोशी एक नई गवाही। बुखारी और शहर के वकील के दरमियान लफ्जों की वो लड़ाई भी आप देखेंगे जो किसी ड्रामे से बढ़कर हकीकत के करीब है। एक तरफ ताकत का दिफा, दूसरी तरफ मजलूम की आवाज। ये टीजर इस सफर की तहलीज है जहां हम दिखाएंगे कि इंसाफ कैसे बुनता है, कैसे टूटता है और कैसे दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इंस्पेक्टर शफीक का झूठ जिस तरह अदालत के बीचों बीच नंगा हुआ, वो सिर्फ एक गवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि एक ऐसे निजाम पर जोरदार तमाचा था जो अक्सर ताकतवरों के इशारों पर झुकता और कमजोरों के सच को रौंद देता है। दोस्तों, रोहित के बयान ने शफीक के बनाए गए इस मुसनदी जाल को एक ही झटके में तोड़ दिया। जैसे वो महीनों से होशियारी, चालाकी और आदतन बोले जाए झूठों की वजह से मजबूत समझा जा रहा था। जब हकीकत खुलकर सामने आई कि शफीक ने कभी रोहित से तफ्तीश ही नहीं की, बल्कि कामरान ने इसके बेहा पर खुद बयान बनवाया, तो शफीक का वो पूरा किरदार जो अदालत में पेश करता फिर रहा था, अपनी ईमानदारी, असूल पसंदी, तजर्बा सब धूल की तरह बिखर गया। इसके चेहरे पर वही बेचैनी नजर आ रही थी जो सिर्फ मुजरिमों के चेहरे पर दिखाई देती है, ना कि कानून नाफिज करने वालों के। दोस्तों, इसके झूठ का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू ये था कि वो महज एक दो नंबरी नहीं था, बल्कि एक संगीन जुर्म की हकीकत को बदलने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी कोशिश जो इंसाफ के रास्ते को मसक कर सकती थी। शफीक ने अपने ओहदे की हुर्मत, अपनी वर्दी की वकार और अपने पेशे की जिम्मेदारी को सबको ही दांव पर लगा दिया और कामरान के लिए जमीन हमवार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रोहित ने रिश्वत का जिक्र किया, शफीक के बनाए गए सब पर्दे चाक हो गए। इसके लहजे की शिकस्तगी, इसका अटकना, आंखों की बोखलाहट, सब कुछ खुद गवाही दे रहा था कि वो हकीकत के वजन तले दब चुका है। दोस्तों, इस सारे मामले ने ये भी साबित किया कि कभी कभार सच एक शख्स नहीं, कई किरदारों के कंधों पर आहिस्ता चलकर अदालत तक पहुंच ही जाता है। इंस्पेक्टर शफीक जितना भी झूठ को हकायक का लबादा पहनाता, वो इस लम्हे की शिद्दत के सामने टिक न सका। इसका झूठ पकड़ा जाना सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं, बल्कि इस बात की जीत थी कि इंसाफ अगर देर से भी आए तो अपने साथ रोशनी जरूर लाता है। दोस्तों, रोहित के ताजा बयान ने अदालत में एक ऐसा इर्ताज पैदा किया कि जैसे लम्हा भर की दीवारें भी सुनने के लिए झुक गई हों। इसने साफ कहा कि मुझसे कोई तफ्तीश ही नहीं हुई। कामरान ने कहा था कि इसने मेरे बिहाफ पर मेरा ही बयान दर्ज करवा दिया है और शफीक को रिश्वत भी दे दी। और ये जुमला अदालत के पुरसकून तालाब में फेंका जाने वाला वो पत्थर था जिसकी लहरें हर सिमत बिखर गईं। दोस्तों, शहर की वकील आंखों में एक खामोशी और एक चमक भी उभरी। वो चमक जो किसी वकील को इस वक्त मिलती है जब इसके बरसों के कानून बसीरत अचानक सच की खुशियों और खुशबू महसूस करे। वो आगे झुकी जरूर, मगर नरमी से, मगर एक सच्ची यकीन दहानी के साथ पूछा, तो यानी जो तफ्तीश दिखाई गई वो आपसे हुई नहीं? रोहित ने सर हिलाया तो जैसे कमरे अदालत ने एक ही सांस में दम भर लिया हो। ये लम्हा बुखारी के लिए पहला दचका था। वो फौरन अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए, चेहरे पर वही नागवारी जो अक्सर इस वक्त जाहिर होती है जब दलील कमजोर पड़ जाए, लेकिन गुरूर अभी भी बाकी है। योर ऑनर, वो बोले, आवाज में तेजी और बेबसी दरहम बर दरहम। ये शख्स तो अपने दोस्त को हलाल करने आया है, फीस हलाल करने का वक्त है। सच बताइए रोहित साहब। शहर के वकील के लबों पर हल्की सी तलखी उभरी, मगर वो मुस्कुराई नहीं। इनके अंदाज में वकार भी था और वार की चुभन भी। बुखारी साहब, बदकिरदारी कभी छुपती नहीं, हर जगह जाहिर होती है। आपके मौकल की तरह झूठ ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, कहीं न कहीं धड़ाम से गिर जाता है। अदालत में मौजूद लोगों के दरमियान सरगोशी की लहर दौड़ी और बुखारी एकदम तड़प कर बोले, योर ऑनर, ये जाती हमला है। वकील ने लम्हा भर के लिए रोहित की तरफ देखा, फिर नहायत ठहराव से जवाब दिया, जाती नहीं, हकायक पर मबनी है। आपके मौकल की हकीकत का अक्स। रोहित इन दोनों के दरमियान खड़ा था, जैसे वो खुद सच के मुजस्सम की शक्ल बना हो। दोनों वकीलों के अल्फाज इसके तरफ भंवर की तरह घूम रहे हों, मगर इसके लहजे का यकीन उन्हें चीर कर आगे बढ़ता जा रहा था। बुखारी की आंखों में आखिरी कोशिश की झलक थी। ये लड़ाई अब इनके मौकल का नहीं, बल्कि इनकी अपनी अना की बन चुकी थी। जबकि शहर के वकील अपने हर सवाल में वही सुकून रखती हुए जो सिर्फ इस शख्स के पास होता है जो जानता है कि हकीकत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कमरा अदालत में इस वक्त जंग का मैदान था। अल्फाज तलवारों की तरह, सवाल तीर थे और वो सच जैसे महीनों दबाया गया, अब पूरी शान से सर उठाकर खड़ा हो गया और कोई ताकत इसे दोबारा झुका नहीं सकती थी। दोस्तों, रोहित की गवाही के बाद कामरान की हालत ऐसी थी जैसे किसी चमकती हुई इमारत की बुनियाद अचानक जमीन बोस हो गई हो और धुआं मलबा अब खुद अपने ही वजन से कराने लगे। इसके चेहरे पर वही एतमाद, वही मसनूई ठहराव, जैसे वो अब तक ढाल बनाकर खड़ा था, फट कर बिखर चुका था। आंखों के नीचे पड़ी
चलती हुई स्याह लकीरें साफ बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर शिकस्त खा चुका है। इसने कुर्सी को यूं पकड़ा था जैसे वो छोड़ दे तो इसका वजूद बिखर कर फर्श पर गिर जाएगा। कामरान की शक्ल देखने वाली थी। इसकी सांस फंस फंस कर आ रही थी, जैसे हर सांस अदालत की फिजा में मुअल्लक सच का कर्ज चुका रही हो। दोस्तों, माथे पर पसीने की एक बार तय थी, मगर वो इसे पूछ भी नहीं रहा था, जैसे हाथ उठाने की तौफीक भी रोहित के एक एक लफ्ज ने सलब कर ली हो। रोहित जब ये कह चुका था कि कामरान ने मेरे सामने इस जुर्म का इकरार किया, तो कामरान की आंखों में एक लम्हे को ऐसा खालीपन उभरा जैसे इसकी आंखों के पीछे बरसों से जलती हुई खुदत मादी की भट्टी बुझकर राख हो गई हो। फ्रेंड्स, इसका गला खुशक था, होंठों पर कपकपाहट थी और इसके अंदरूनी वजूद में एक शोर बरपा था, एक ऐसा शोर जो बाहर निकलने से कासिर था। वो बार बार कुर्सी पर सीधा बैठने की कोशिश करता, मगर इसका जिस्म बेबसी से डलता जाता, जैसे किसी ने इसकी पुछ से हिम्मत की रीढ़ की हड्डी निकाल ली हो। इसकी नजरें कभी जज साहब की तरफ, कभी बिखरी हुई उम्मीद की तरफ, और कभी अपने नाकाम वकील की तरफ, और कभी तो उस दरवाजे की तरफ जहाँ से रोहित चला था। वही रोहित जिसे वो अपनी फतह का जामिन समझता था, जो इसके लिए ढाल भी था, दलील भी, मगर आज वही सबसे तेज धार वाला वार बनकर इसके मुकाबले में खड़ा था। दोस्तों, आखिर रोहित भी क्या करता? उसका भी घर टूट रहा था। उसने या तो अपनी बीवी को बचाना था या फिर कामरान की दोस्ती को। कामरान के अंदर एक ऐसी घुटन थी जैसे कोई इसके सीने पर वजनी सच रख बैठा हो। इसे यूं महसूस हो रहा है जैसे इसके इर्द गिर्द मौजूद हुआ हवा भी इसका साथ छोड़ चुकी है, जैसे हर ऑक्सीजन के जर्रे ने फैसला कर लिया हो कि वो एक झूठे आदमी के वजूद में दाखिल नहीं होंगे। इसके हाथों की उंगलियां कांप रही थीं और उंगलियों के पोरों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वो खुद अपने जिस्म से फरार चाहती हों। तो फ्रेंड्स, सोचने की बात है कि अब इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक रोहित की गवाही के बाद कामरान के साथ अब जो होने वाला है वो सिर्फ कानूनी अंजाम नहीं, बल्कि इसका गुरूर और इसकी गंदी आदतों का हिसाब भी है, जो बरसों से इसके इर्द गिर्द मसनूई हसार बनाए हुए बैठी हैं। अदालत में एक लम्हे को जो सुनाटा छा गया था, वो अब एक भरपूर तूफान बदलने वाला है। जज साहब के चेहरे पर वो सख्ती वाज़िह थी जो अमूमन इस वक्त जाहिर होती है जब मुकदमा अपनी सीमत खुद तय कर देता है। कामरान के खिलाफ अब न सिर्फ रोहित की गवाही, बल्कि शहर के जख्मों की शहादत, वक़्त और हालात के मुताबिकत इसके अपने रब्त कहानियां और तफ्तीश में इसके वाज़े तजादात भी हैं। इसके लिए अब रास्ते सिमट रहे हैं। बज़ाहिर फरार, असर रसूख और रिश्तों से आरास्ता वो दुनिया जैसे वो अपनी ताकत समझता था, अब इस पर तंग पड़ने लगी है। पुलिस जो पहले तक इसके साथ नरमी बरत रही थी, अब रोहित के बयान के बाद मजबूर है कि मजीद सख्तियां करे, मजीद तफ्तीश खोले और वो सब पहलू सामने लाए जिन्हें पहले दबाया जा चुका था। दोस्तों, कामरान की जमानत खतरे में पड़ जाना अब नामुमकिन हो चुका है। जज साहब किसी भी वक्त इसकी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं, खुसूसन अब जब इसके अपने दोस्त ने इसे झूठा करार दे दिया। मीडिया जो अब तक मोहतात था, इसकी इज्जत और शोहरत को पूरी कुव्वत से अपनी सुर्खियों में बसम कर देगा। दफ्तर में इसकी कुर्सी, घर में इसका मुकाम, रिश्तों में इसकी गिरफ्त, सब कुछ एक धागे पर लटक गया है। सबसे ज्यादा तबाहकुन शायद वो लम्हा होगा जब इसे एहसास होगा कि अब कोई इस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं, ना अदालत, ना पुलिस, ना इसकी बीवी, और ना ही इसके मातहत मुलाजमीन, और ना ही इसका दोस्त कामरान के साथ अब इंसाफ होने वाला है। और ये वो लम्हा है जिससे वो सब से ज्यादा डरता था, वो अंजाम जिससे वो भागता रहा, अब इसकी तरफ पूरे कद से बढ़ रहा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब रोहित ने अदालत में वो आखिरी जुमला कहा कि कामरान ने इस जुर्म का मेरे सामने कई बार इकरार किया, तो शहर के अंदर जैसे कोई बंद दरवाजा यकदम से खुल गया हो, एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे वो महीनों से खौफ और बेबसी, शर्मिंदगी और तन्हाई में कैद थी। इस लम्हे इसके दिल के अंदर एक धीमी सी रोशनी ने जन्म लिया और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, हत्ता कि इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकल आई। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो पहली बार मजबूती, सच्चाई और कबूलियत के आंसू थे। इसे यूं लगा जैसे इसके अंदर दबी हुई सदाएं जो अब तक किसी दीवार से टकराकर वापस लौट आती थीं, आज आखिरकार किसी ने सुन ही ली। दोस्तों, रोहित की गवाही ने न सिर्फ इसकी बात को वजन दिया, बल्कि इसे ये यकीन भी दिलाया कि वो अब इस लड़ाई में अकेली नहीं रही। शहर के हाथ बेख्तियार कांपने लगे, मगर खौफ कपकपाहट में नहीं, बल्कि एक बेनाम सी राहत थी, ऐसी राहत जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने एक तवील अंधेरी रात के बाद पहली बार सुबह की हल्की सी किरण देखी हो। तो दोस्तों, ड्रामा केस नंबर 9 आगे चलकर बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है। शहर के वकील और बुखारी के दरमियान कानूनी जादुई जंग शुरू होने वाली है।
जबकि रोहित सच्चाई कामरान की कमजोरियों को बेनकाब करेगी। इंस्पेक्टर शफीक का झूठ अदालत में मजीद मसाइल पैदा करेगा और इसके साथ कामरान के दफाई हिकमत अमली को हिला देंगे। शहर के जज्बात और इंसाफ की ख्वाहिश आपस में टकराएंगे और दोस्तों के तल्लुकात फिर भी शायद इन पर असर पड़े। फ्रेंड्स, इम्कान यह है कि केस का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि अखलाकी और नफ्सियाती सतह पर भी नाज़रीन के लिए सनसनीखेज होगा। तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा केस नंबर 9 का लेटेस्ट रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताएं कि आपके ख्याल में ड्रामा केस नंबर 9 की एंडिंग कैसी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा केस नंबर 9 की स्टोरी अपने अंजाम तक पहुंच रही है। इस ड्रामे के बारे में आपके सामने ऐसे ट्विस्ट रखने वाला हूं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, शहर को आखिरकार अपनी सुनाई देने वाली गवाही मिल ही गई। ये वो मुकाम है जहां किरदारों के चेहरे नहीं, इनकी नीयतें बेनकाब हुई। जहां रोहित की एक सच ने न सिर्फ कामरान की मजबूत दिखाई देने वाली दीवार गिरा दी, बल्कि इंस्पेक्टर शफीक जैसे वर्दी में छुपे धोखेबाजों के मकरू चेहरे भी रोशनी में आ गए। फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि अदालत में किए जाने वाला हर सवाल एक तलवार था, हर जवाब निशाना और हर खामोशी एक नई गवाही। बुखारी और शहर के वकील के दरमियान लफ्जों की वो लड़ाई भी आप देखेंगे जो किसी ड्रामे से बढ़कर हकीकत के करीब है। एक तरफ ताकत का दिफा, दूसरी तरफ मजलूम की आवाज। ये टीजर इस सफर की तहलीज है जहां हम दिखाएंगे कि इंसाफ कैसे बुनता है, कैसे टूटता है और कैसे दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इंस्पेक्टर शफीक का झूठ जिस तरह अदालत के बीचों बीच नंगा हुआ, वो सिर्फ एक गवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि एक ऐसे निजाम पर जोरदार तमाचा था जो अक्सर ताकतवरों के इशारों पर झुकता और कमजोरों के सच को रोन देता है। दोस्तों, रोहित के बयान ने शफीक के बनाए गए इस मुसली जाल को एक ही झटके में तोड़ दिया। जैसे वो महीनों से होशियारी, चालाकी और आदतन बोले जाए झूठों की वजह से मजबूत समझा जा रहा था। जब हकीकत खुलकर सामने आई कि शफीक ने कभी रोहित से तफ्तीश ही नहीं की, बल्कि कामरान ने इसके बिहाफ पर खुद बयान बनवाया, तो शफीक का वो पूरा किरदार जो अदालत में पेश करता फिर रहा था, अपनी ईमानदारी, असूल पसंदी, तजर्बा सब धूल की तरह बिखर गया। इसके चेहरे पर वही बेचैनी नजर आ रही थी जो सिर्फ मुजरमों के चेहरे पर दिखाई देती है, ना कि कानून नाफिज करने वालों के। दोस्तों, इसके झूठ का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू ये था कि वो महज एक दो नंबरी नहीं था, बल्कि एक संगीन जुर्म की हकीकत को बदलने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी कोशिश जो इंसाफ के रास्ते को मसक कर सकती थी। शफीक ने अपने ओहदे की हुर्मत, अपनी वर्दी की वकार और अपने पेशे की जिम्मेदारी को सबको ही दांव पर लगा दिया और कामरान के लिए जमीन हमवार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रोहित ने रिश्वत का जिक्र किया, शफीक के बनाए गए सब पर्दे चाक हो गए। इसके लहजे की शिकस्तगी, इसका अटकना, आंखों की बोखलाहट, सब कुछ खुद गवाही दे रहा था कि वो हकीकत के वजन तले दब चुका है। दोस्तों, इस सारे मामले ने ये भी साबित किया कि कभी कभार सच एक शख्स नहीं, कई किरदारों के कंधों पर आहिस्ता चलकर अदालत तक पहुंच ही जाता है। इंस्पेक्टर शफीक जितना भी झूठ को हकायक का लबादा पहनाता, वो इस लम्हे की शिद्दत के सामने टिक न सका। इसका झूठ पकड़ा जाना सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं, बल्कि इस बात की जीत थी कि इंसाफ अगर देर से भी आए तो अपने साथ रोशनी जरूर लाता है। दोस्तों, रोहित के ताजा बयान ने अदालत में एक ऐसा इर्ताज पैदा किया कि जैसे लम्हा भर की दीवारें भी सुनने के लिए झुक गई हों। इसने साफ कहा कि मुझसे कोई तफ्तीश ही नहीं हुई। कामरान ने कहा था कि इसने मेरे बिहाफ पर मेरा ही बयान दर्ज करवा दिया है और शफीक को रिश्वत भी दे दी। और ये जुमला अदालत के पुरस्कून तालाब में फेंका जाने वाला वो पत्थर था जिसकी लहरें हर सिमत बिखर गईं। दोस्तों, शहर की वकील आंखों में एक खामोशी और एक चमक भी उभरी। वो चमक जो किसी वकील को इस वक्त मिलती है जब इसके बरसों के कानून बसीरत अचानक सच की खुशियों और खुशबू महसूस करे। वो आगे झुकी जरूर मगर नरमी से, मगर एक सच्ची यकीन दहानी के साथ पूछा, तो यानी जो तफ्तीश दिखाई गई वो आपसे हुई नहीं? रोहित ने सर हिलाया तो जैसे कमरे अदालत ने एक ही सांस में दम भर लिया हो। ये लम्हा बुखारी के लिए पहला दचका था। वो फौरन अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए, चेहरे पर वही नागवारी जो अक्सर इस वक्त जाहिर होती है जब दलील कमजोर पड़ जाए, लेकिन गुरूर अभी भी बाकी है। योर ऑनर, वो बोले, आवाज में तेजी और बेबसी दरहम बर दरहम। ये शख्स तो अपने दोस्त को हलाल करने आया है, फीस हलाल करने का वक्त है। सच बताइए रोहित साहब। शहर के वकील के लबों पर हल्की सी तलखी उभरी, मगर वो मुस्कुराई नहीं। इनके अंदाज में
वकार भी था और वार की चुभन भी। बुखारी साहब बदकिरदारी कभी छुपती नहीं, हर जगह जाहिर होती है। आपके मोकल की तरह झूठ ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, कहीं न कहीं धड़ाम से गिर जाता है। अदालत में मौजूद लोगों के दरमियान सरगोशी की लहर दौड़ी और बुखारी एकदम तड़प कर बोले, योर ऑनर, ये जाती हमला है। वकील ने लम्हा भर के लिए रोहित की तरफ देखा, फिर नहायत ठहराव से जवाब दिया, जाती नहीं, हकायक पर मबनी है। आपके मोकल की हकीकत का अक्स रोहित इन दोनों के दरमियान खड़ा था, जैसे वो खुद सच के मुजस्सम की शक्ल बना हो। दोनों वकीलों के अल्फाज इसके तरफ भंवर की तरह घूम रहे हों, मगर इसके लहजे का यकीन उन्हें चीर कर आगे बढ़ता जा रहा था। बुखारी की आंखों में आखिरी कोशिश की झलक थी। ये लड़ाई अब इनके मोकल का नहीं, बल्कि इनकी अपनी अना की बन चुकी थी। जबकि शहर के वकील अपने हर सवाल में वही सुकून रखते हुए जो सिर्फ इस शख्स के पास होता है, जो जानता है कि हकीकत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कमरा अदालत में इस वक्त जंग का मैदान था। अल्फाज तलवारों की तरह, सवाल तीर थे और वो सच जैसे महीनों दबाया गया। अब पूरी शान से सर उठाकर खड़ा हो गया और कोई ताकत इसे दोबारा झुका नहीं सकती थी। दोस्तों, रोहित की गवाही के बाद कामरान की हालत ऐसी थी जैसे किसी चमकती हुई इमारत की बुनियाद अचानक जमीन बोस हो गई हो और धुआं मलबा अब खुद अपने ही वजन से कराने लगे। इसके चेहरे पर वही एतमाद, वही मसनूई ठहराव, जैसे वो अब तक ढाल बनाकर खड़ा था, फट कर बिखर चुका था। आंखों के नीचे पड़ी हुई स्याह लकीरें साफ बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर शिकस्त खा चुका है। इसने कुर्सी को यूं पकड़ा था जैसे वो छोड़ दे तो इसका वजूद बिखर कर फर्श पर गिर जाएगा। कामरान की शक्ल देखने वाली थी, इसकी सांस फंस फंस कर आ रही थी, जैसे हर सांस अदालत की फिजा में मुअल्लक सच का कर्ज चुका रही हो। दोस्तों, माथे पर पसीने की एक बार तय थी, मगर वो इसे पूछ भी नहीं रहा था, जैसे हाथ उठाने की तौफीक भी रोहित के एक एक लफ्ज ने सलब कर ली हो। रोहित जब ये कह चुका था कि कामरान ने मेरे सामने इस जुर्म का इकरार किया, तो कामरान की आंखों में एक लम्हे को ऐसा खालीपन उभरा जैसे इसकी आंखों के पीछे बरसों से जलती हुई खुदएतमादी की भट्टी बुझकर राख हो गई हो। फ्रेंड्स, इसका गला खुशक था, होंठों पर कपकपाहट थी और इसके अंदरूनी वजूद में एक शोर बरपा था, एक ऐसा शोर जो बाहर निकलने से कासिर था। वो बार बार कुर्सी पर सीधा बैठने की कोशिश करता, मगर इसका जिस्म बेबसी से डलता जाता, जैसे किसी ने इसकी पुछ से हिम्मत की रीढ़ की हड्डी निकाल ली हो। इसकी नजरें कभी जज साहब की तरफ, कभी बिखरी हुई उम्मीद की तरफ, और कभी अपने नाकाम वकील की तरफ, और कभी तो उस दरवाजे की तरफ जहाँ से रोहित चला था। वही रोहित जिसे वो अपनी फतह का जामिन समझता था, जो इसके लिए ढाल भी था, दलील भी, मगर आज वही सबसे तेज धार वाला वार बनकर इसके मुकाबले में खड़ा था। दोस्तों, आखिर रोहित भी क्या करता? उसका भी घर टूट रहा था। उसने या तो अपनी बीवी को बचाना था या फिर कामरान की दोस्ती को। कामरान के अंदर एक ऐसी घुटन थी जैसे कोई इसके सीने पर वजनी सच रख बैठा हो। इसे यूं महसूस हो रहा है जैसे इसके इर्द गिर्द मौजूद हुआ हवा भी इसका साथ छोड़ चुकी है, जैसे हर ऑक्सीजन के जर्रे ने फैसला कर लिया हो कि वो एक झूठे आदमी के वजूद में दाखिल नहीं होंगे। इसके हाथों की उंगलियां कांप रही थीं और उंगलियों के पोरों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वो खुद अपने जिस्म से फरार चाहती हों। तो फ्रेंड्स, सोचने की बात है कि अब इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक रोहित की गवाही के बाद कामरान के साथ अब जो होने वाला है वो सिर्फ कानूनी अंजाम नहीं, बल्कि इसका गुरूर और इसकी गंदी आदतों का हिसाब भी है, जो बरसों से इसके इर्द गिर्द मसनूई हसार बनाए हुए बैठी हैं। अदालत में एक लम्हे को जो सुनाटा छा गया था, वो अब एक भरपूर तूफान बदलने वाला है। जज साहब के चेहरे पर वो सख्ती वाज़िह थी जो अमूमन इस वक्त जाहिर होती है जब मुकदमा अपनी सीमत खुद तय कर देता है। कामरान के खिलाफ अब न सिर्फ रोहित की गवाही, बल्कि शहर के जख्मों की शहादत, वक़्त और हालात के मुताबिकत इसके अपने रब्त कहानियां और तफ्तीश में इसके वाज़े तजादात भी हैं। इसके लिए अब रास्ते सिमट रहे हैं। बज़ाहिर फरार, असर रसूख और रिश्तों से आरास्ता वो दुनिया जैसे वो अपनी ताकत समझता था, अब इस पर तंग पड़ने लगी है। पुलिस जो पहले तक इसके साथ नरमी बरत रही थी, अब रोहित के बयान के बाद मजबूर है कि मजीद सख्तियां करे, मजीद तफ्तीश खोले और वो सब पहलू सामने लाए जिन्हें पहले दबाया जा चुका था। दोस्तों, कामरान की जमानत में पड़ जाना अब नामुमकिन हो चुका है। जज साहब किसी भी वक्त इसकी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं, खुसूसन अब जब इसके अपने दोस्त ने इसे झूठा करार दे दिया। मीडिया जो अब तक मोहतात था, इसकी इज्जत और शोहरत को पूरी कुव्वत से अपनी सुर्खियों में बसम कर देगा। दफ्तर में इसकी कुर्सी, घर में इसका मुकाम, रिश्तों में इसकी गिरफ्त, सब कुछ एक धागे पर लटक गया है। सबसे ज्यादा तबाहकुन शायद वो लम्हा होगा जब इसे एहसास होगा कि अब कोई इस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं, ना अदालत, ना पुलिस, ना इसकी बीवी, और ना ही इसके मताहत मुलाजमीन, और ना ही इसका दोस्त कामरान के साथ
अब इंसाफ होने वाला है। और ये वो लम्हा है जिससे वो सब से ज्यादा डरता था, वो अंजाम जिससे वो भागता रहा, अब इसकी तरफ पूरे कद से बढ़ रहा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब रोहित ने अदालत में वो आखिरी जुमला कहा कि कामरान ने इस जुर्म का मेरे सामने कई बार इकरार किया, तो शहर के अंदर जैसे कोई बंद दरवाजा यकदम से खुल गया हो। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे वो महीनों से खौफ और बेबसी, शर्मिंदगी और तन्हाई में कैद थी। इस लम्हे इसके दिल के अंदर एक धीमी सी रोशनी ने जन्म लिया और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, हत्ता कि इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकल आई। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो पहली बार मजबूती, सच्चाई और कबूलियत